हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक इन्फो अर्जुन। दोस्तों, आज आप लोग एसएससी जीडी का ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप करके दिखाने वाले हैं। तो चैनल में अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों को बताना चाहेंगे, अपने मोबाइल हो, डेस्कटॉप हो या लैपटॉप हो, कोई भी डिवाइस हो, सबसे पहले किसी एक ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए। देन आपको गूगल में लिखना है एसएससी लिखना है। और एसएससी लिखने के बाद दोस्तों आपको होम साइट जो दिखेगा आपका, उसमें आपको क्लिक करना है, होम स्टाफ सिलेक्शन कम्युनिकेशन। इसमें क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको इस तरह का एक पेज खुलेगा। बताना चाहेंगे तो सबसे पहले आपको दायां साइड एक मिलेगा। दायां साइड आपको यहाँ लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा दोस्तों, लॉगिन का। इसमें लॉगिन में जाकर आप लोगों को क्लिक करना है। सबसे पहले आपको यूज़र आईडी एंड पासवर्ड। तो यहाँ इसका आपका यूज़र आईडी वही होता है जो अगर पहले अगर आप रजिस्ट्रेशन किए हैं तो एक ही सेम यूज़र आईडी होता है, चाहे जो भी आप ऑनलाइन कर रहे हैं वही यूज़र आईडी होता है। यूज़र आईडी आपको डाल लेना है, नीचे आपका पासवर्ड डाल लेना है और यहाँ कैप्चा कोड फिल कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, सारी चीज़ हम कर लेते हैं। तो दोस्तों बताना चाहेंगे, जैसे मैं यूज़र आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के, कैप्चा कोड डाल के जैसे लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद आपको इस तरह की पेज खुल जाएगा। तो इसमें आपको ऊपर में टॉप में दिख रहा है, देखिए दोस्तों, एसएससी जीडी। और एसएससी जीडी को ही हम लोग अभी अप्लाई करना है। तो नीचे आप आते हैं दोस्तों, यहाँ देख रहे हैं अप्लाई का लिंक मिल रहा है, अप्लाई बोल के अप्लाई है। दूसरा बात प्रिंट है और डाउनलोड ऑफलाइन चालान और पेमेंट है। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग अप्लाई में जाना होगा। तो चलिए अप्लाई में जाके इसको ऑनलाइन करते हैं और आगे का स्टेप दिखाते हैं। सबसे पहले अप्लाई में क्लिक करते हैं और अप्लाई में क्लिक करने के बाद इस तरह के पेज खुल जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों को बताना चाहेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले कैंडिडेट सेक्शन है। और कैंडिडेट सेक्शन में आपको उसका कैंडिडेट का नाम लिखना है, कैंडिडेट नेम एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। देन आपको अगर आपका नेम कोई चेंज किया है तो न्यू नेम भी लिख सकते हैं, अदरवाइज उसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब 3 नंबर में आपको पिताजी का नाम लिखना है, फादर नेम। और 4 नंबर मदर नेम लिखना है। और 5वां नंबर में जो है डेट ऑफ बर्थ। अगर पहले से रजिस्ट्रेशन है तो ये सब आपको फिल मिलेगा। रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपको एसएससी का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और इसके लिए और हम अलग से एक वीडियो बना देंगे एसएससी का रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। और 6वां नंबर में एज ऑटोमेटिक आ जाएगी, जैसे डेट ऑफ बर्थ फिल कीजिएगा एज आ जाएगा। तो आपको दोस्तों बताना चाहिए कि ये सब पहले से ही फिल किया हुआ रहता है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के टाइम सबको ज़रूरत पड़ता है, इसलिए पहले से ही फिल मिलेगा। 7वां नंबर में दोस्तों बताना चाहिए जेंडर होता है। 8वां नंबर में कैटेगरी, जैसे एससी एसटी ओबीसी ये सब आएंगे। 9वां में आपका है नेशनलिटी। तो आप नेशनलिटी इंडियन सेलेक्ट करना ज़रूरी है। और मार्क ऑफ विजिबल आइडेंटिफिकेशन, मतलब इसमें शरीर में कहीं भी कुछ निशान है उस सबको आपको लिखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों बताना चाहिए आगे 11 नंबर में है मैट्रिकुलेशन 10th क्लासेस एग्जामिनेशन बोर्ड। आप कहाँ से किए हैं? झारखंड बोर्ड किए हैं तो झारखंड से, अदर्स बोर्ड से किए हैं अदर्स बोर्ड जरूर लिखिएगा। तो ये रजिस्ट्रेशन के टाइम ही लिखना पड़ता है, इसलिए इसमें दिखाई देगा, इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। 12 नंबर में 10th क्लासेस रोल नंबर और 10th क्लासेस पासिंग ईयर 13 नंबर में लिखना है। 14 नंबर में यहाँ बता रहे वेदर यू आर एन एक्स सर्विसमैन, क्या आप एक्स सर्विसमैन है तो यस में क्लिक कीजिएगा, अदरवाइज आपको नो में क्लिक करना है। तो 14 नंबर में आपको बताया, अगर यस में क्लिक करते हैं तो ही 14 नंबर कॉलम का यूज होगा, अदरवाइज यूज नहीं होगा। यस में क्लिक करते हैं तो आपका ज्वाइनिंग डेट वगैरह पूछा जाएगा, वही इसमें पूछा गया। यहाँ 14.3 में वही है, अगर आप यस में क्लिक करते हैं तो ही इसमें मांगेगा, अदरवाइज नहीं मांगेगा। 14.4 में भी अगर यस में क्लिक करते हैं तो ही मांगेगा, अदरवाइज नहीं मांगेगा। यस बोलने का मकसद है 14.1 में जो यस नो दिख रहा है यहाँ, इसमें अगर क्लिक करते हैं तो ये सब भरना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं भरना पड़ेगा। 14.5 भी सेम है, यस नो। इसमें अगर उसे नो में क्लिक करते थे इसमें कुछ ऑप्शन आएगा ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ 14.6 दिख रहा है दोस्तों, उसमें सेम पोजीशन है। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो ही ये सब कॉलम भरना पड़ेगा, वहाँ अगर एक्स सर्विसमैन की जगह नो कर दीजिएगा तो सब भरना नहीं पड़ेगा। आप 15 नंबर कॉलम जो है आपको 15.1 इसको आपको भरना पड़ेगा। जैसे आप एज इलेक्शन, आप SC ST OBC अगर में आते हैं तो उस सब में करना पड़ेगा। यस में तब आपको क्लिक करना पड़ेगा, अगर जनरल में आते हैं तो नो में क्लिक कीजिएगा।
अगर SC ST OBC में आते हैं तो यस में क्लिक कीजिएगा, अदरवाइज नो में क्लिक कीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। 16.1 में क्या आप NCC वगैरह ट्रेनिंग किए हैं जो स्कूल कॉलेज में किया जाता है, किए हैं तो यस कीजिएगा, अदरवाइज नो में क्लिक कीजिएगा। अगर यस में क्लिक करते ये सब फिल करना पड़ेगा 16.2, और नीचे जो है कॉन्फर्म में भी वही क्लिक करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको क्लिक नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर में। इसमें आपका एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में पूछा गया है, अगर क्या क्या सेंटर लेना चाहते हैं तो यहाँ इस अपने हिसाब से सेंटर 1, सेंटर 2, सेंटर 3 आप लोग चूज कर लीजिएगा। सेंटर 1 चूज करना पड़ेगा, सेंटर 2 और सेंटर 3 कैंडिडेट से पूछ के चूज कीजिएगा अगर आप लोग कैफे सेंटर चलाते हैं। अदरवाइज आप खुद से अगर अपना ऑनलाइन करना चाहते हैं, खुद कैंडिडेट है, तो आप लोग अपने हिसाब से यहाँ सेंटर जरूर दीजिएगा। 18 वाला में है आपका क्या डोमिसाइल, आपका किस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट को चूज करना है और कन्फर्म स्टेट चूज करना है। डिस्ट्रिक्ट 19 नंबर में डिस्ट्रिक्ट है, किस डिस्ट्रिक्ट से आपको निवासी हैं तो डिस्ट्रिक्ट को चूज करना पड़ेगा, और इसमें कन्फर्म डिस्ट्रिक्ट सेम डिस्ट्रिक्ट को चूज करना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए इसमें आपको स्टेट पूछा जा रहा है कि अदर स्टेट से है तो यस कीजिएगा, अगर नहीं है तो नो में कीजिएगा। नो में ही क्लिक कीजिएगा, यस में क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है अगर झारखंड से है तो। और इसमें भी अगर इसमें नो में क्लिक करके सब में क्लिक करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ये भी आपको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर नो में क्लिक करते ये भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, यस में क्लिक कर दें तो ही सबका ज़रूरत पड़ सकता है। तो आगे जो आपका 20 नंबर जो कॉलम है इसमें भी आप लोग कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर 20.1 में जो अगर क्लिक किए हैं उसमें तो इसमें भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, और इसमें आपको ज़रूरत पड़ेगा 23 नंबर को आपको भरना है। पोस्ट प्रेफरेंस है ये, आप मतलब किस पोस्ट को पहले देना चाहते हैं। इसमें जैसे आप यहाँ डिटेल्स में क्लिक कीजिए, देखिए इसका पूरा पोस्ट का डिटेल्स दिया गया है, तो इसमें आप इस प्रकार इसको चूज कर सकते हैं आगे पीछे करके। तो अपने हिसाब से आप लोग डाल लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ आपको हाईएस्ट क्वालिफिकेशन मांग रहा है कि आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, और इसमें आपको डिटेल्स ऑफ क्वालिफिकेशन एजुकेशन और क्वालिफिकेशन इसमें मैट्रिक का ही मांगा जाएगा, मैट्रिक में दीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैट्रिक देने के बाद यहाँ आपको मांगा जाएगा कि आप यहाँ पास है या अपेयरिंग है, जो भी है इसमें दीजिएगा। पास में क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिक ये सब सिलेक्ट हो जाएगा, ये भी सिलेक्ट हो जाएगा, ये भी सिलेक्ट हो जाएगा, रोल नंबर भी सिलेक्ट हो जाता है। और यहाँ आपको परसेंटेज मैट्रिक का फिल करना है। और आगे चलते हैं दोस्तों। इसमें 26 नंबर कॉलम में जो आपको दिख रहा है इसमें फ़ोटो का, सॉरी दोस्तों, इसमें नो में क्लिक कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। सत्ताईस नंबर में आपका ये पूरा डिटेल्स दिख रहा है जो हम किए हैं। आगे चलते हैं। और ये नीचे आपको फ़ोटोग्राफ मांगा जा रहा है। फ़ोटोग्राफ का साइज दे दिए 20 से 50 KB के बीच होना चाहिए। JPG और JPEG दोनों में से कुछ कर सकते हैं। और इसका साइज 3.5 सेंटीमीटर और इंटू 4.5 सेंटीमीटर होना जरूरी है। तो यहाँ चूज फ़ोटो में जैसे क्लिक कीजिएगा फ़ोटो का ऑप्शन खुल जाएगा, जहाँ भी आप रखे हैं फ़ोटो वहाँ से चूज कर लीजिएगा। देन आपको साइन को, जो साइन का कॉलम है उसमें सेम आपको काम करना है। और दोस्तों अब ध्यान रखिए तो 19 नंबर वाला कॉलम, इसको बढ़िया से ध्यान रखिएगा। इसमें नो में कभी क्लिक नहीं कीजिएगा, यस में ही क्लिक कीजिएगा, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे आपको डिक्लेरेशन दिखाई दे रहा है, अब डिक्लेरेशन को भली भांति पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद आप आई एग्री में क्लिक कीजिएगा। आई एग्री में जैसे ही क्लिक कीजिएगा दोस्तों यहाँ कैप्चा कोड फिल करना है। कैप्चा कोड को आप फिल कर लीजिएगा। और कैप्चा कोड फिल करने के बाद आगे आपको प्रीव्यू का बटन दिखेगा, ये प्रीव्यू बटन में ही आपको क्लिक करना है, किसी भी दूसरे बटन में क्लिक नहीं करना है। तो प्रीव्यू में जैसे ही क्लिक कीजिएगा, प्रीव्यू में क्लिक करने के बाद दो ऑप्शन आएगा, एक एडिट का आएगा, एडिट, और दूसरा सबमिट का आएगा, तो आपको सबमिट में क्लिक करना है। सबमिट में जैसे क्लिक करेगा आपका यस नो का एक ऑप्शन आएगा प्रिंट करने का, तो आप प्रिंट कर लीजिए, ओके और प्रिंट आएगा। अगर आप SC ST में आते हैं तो ओके और प्रिंट का ऑप्शन आएगा, तो प्रिंट कर लीजिएगा। प्रिंट में क्लिक करके उसका फॉर्म को क्लिक कर लीजिएगा।
और अगर आप ओके वाला में क्लिक करते हैं तो दोबारा प्रिंट सेक्शन में जाके प्रिंट करना पड़ेगा। अगर आप SC ST छोड़कर OBC कैटेगरी या जनरल कैटेगरी में आते हैं तो पेमेंट के लिए यस नो का ऑप्शन आएगा। अगर आप तुरंत पेमेंट करना चाहते हैं तो यस में क्लिक ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। और कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो थैंक यू।